वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आप लोगों में से है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि मैम जो लड़कियां जो है ऐसे वस्त्र पहनती है जो अपनी नग्नता को दर्शाती है, आप उनके लिए क्या कहना चाहती हो। और कुछ लड़कियों का प्रश्न है कि जो लड़के छेड़ते हैं, उन्हें जो कमेंट करते हैं गंदी गंदी, आप उन्हें क्या कहना चाहती हो। मैं आप दोनों को सामान्य रूप से कहना चाहती हूँ। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए दोनों प्रश्न को साथ मिलाए हैं। और ये प्रश्न जो है सो काफ़ी सार्वजनिक है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से इसका जवाब दे रही हूँ। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, या हमारी मम्मी ऐसा कहती थी कि जैसा वेश है आपका वैसा ही भिक्षा मिलेगा आपको। कहने का तात्पर्य ये कि जैसा वो जो वस्त्र आप जो पहन रखे हो, वो सिर्फ तन ढकने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ आपका तन नहीं ढक रहा होता है, वो आपकी मानसिकता, आपकी संस्कृति, आपने जिस संस्कृति को ओढ़ रखा है, जिस धारणा को आपने धारण कर रखा है, उसका वो अंग, उसका वो प्रदर्शन कर रही होती है वो वस्त्र। और वही वस्त्र आपको समाज में मान और सम्मान दिलाता है। आप क्या किसी को जाके कहते हो भाई तो आप मेरी रिस्पेक्ट करो, आप मुझे सम्मान दो, क्या आप ऐसा कहते हो? बिल्कुल भी नहीं। आपका वस्त्र ही डिसाइड करता है कि आप किस घर से हो। आपका वस्त्र ही डिसाइड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो मैं उन लड़कियों से सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो हाथ उठता है तो आधे पेट दिख जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनती है, और जब नीचे बैठती है तो आधे उसके नीचे का जो भाग है वो आधा दिख जाता है। तो ये पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और जब वो एक चीज़ और, जब वो झुकती हैं तो पूरा ऊपर का दिख जाता है, तो फिर बचा क्या। तो आप ये बताओ, इस तरह के वस्त्र पहन करके आप क्या प्रदर्शन करना चाह रही हो? क्या किसी और के पास नहीं है वो प्रदर्शन करना चाह रही हो? सबके पास है भाई, किसी के पास ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आगे सामने से आके क्या कहना चाह रही हो? इस तरह के अपने आप को दर्शा करके क्या कहना चाह रही हो? तो प्लीज आप ऐसे वस्त्र पहनो या ना पहनो, मैं आप पे छोड़ती हूँ। आपको समाज में मान चाहिए, सम्मान चाहिए या क्या चाहिए, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप डिसीजन करो। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर प्रदर्शन करना है तो अपने संस्कारों का प्रदर्शन करो। अगर प्रदर्शन करना है आपको तो आप में कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी जो दूसरों से अलग करती है आपको, तो आप उस चीज़ को प्रदर्शन करो। अगर आपको प्रदर्शित ही करना है, वो चीज़ आपको मान सम्मान समाज में तो दिलाएगी ही दिलाएगी, आपको समाज में एक अपनी पहचान दिलाएगी। क्या आप उस पहचान के साथ जीना चाहते हो जिसमें आपकी नाभि दिख रही है, या इस पहचान के साथ जीना चाहती हो कि अगर आप खड़े हो तो आपके पीछे 100 लोग खड़े हो जाए? डिसीजन आपके हाथ में है। और मैं अब फिर ठीक है, अब मैं लड़कों को कहना चाहती हूँ कि आप भी ऐसे वस्त्र ना पहनो जो कि अपमान के पात्र बनो। ऐसे वेशभूषा ना रखो जो आपको सम्मान ना मिले। पैंट पहनो तो पता चलता नीचे ही गिर रहा है। क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हो? स्कूल से जब आप वापस आ रहे होते हो तो क्यों ऐसे कपड़े पहन लेते हो, ऐसे वस्त्र पहन लेते हो जो लोग देख कर के कहते हैं कि पता नहीं किस घर का है? ऐसे वस्त्र क्यों पहन लेते हो? क्या आपके माँ बाप पे वो प्रश्न उठ जाता है? आप पे तो नहीं, लेकिन आपके माँ बाप पे, आपके घर पे वो प्रश्न जरूर उठता है। आप बचपन से ही, आप छोटी अवस्था से ही एक ऐसे संस्कार लेके चलो, एक ऐसे शिक्षा लेके चलो। शिक्षा शब्द आता है तो शिक्षा सिर्फ एक शब्दों का ज्ञान करवाता है, और जो ज्ञान होता है वो आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तो आप ज्ञान इकट्ठा करो। शिक्षा तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, क्लास जाते जाओगे और शिक्षित आप होते जाओगे, लेकिन समाज में उस ज्ञान को लाओ। अगर आप किसी को एक बात कहें
कह दो तो वो बात मान्य हो। और उस लड़कों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है सो उस लड़की का अपमान ना करो। अगर आप चाहते हो उस लड़की को कुछ कहना या करना उसके लिए, तो आप उसका सम्मान करना स्टार्ट कर दो। सारे लड़के लड़कियों का सम्मान करना स्टार्ट कर दो। इससे ये होगा कि लड़कियां कम से कम आपका अपमान तो नहीं करेगी। हाँ, आप उसके दिमाग में एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, जो आप उसको सम्मान दिए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ होगा कि आप अच्छे हो, ये चीज़ होगा। अगर कोई लड़कियां या कुछ लोग आपके सामने गलत भी कर रहे हों, तो आप एक ऐसे आवरण अपने आप को रखोगे, एक ऐसे इमेज में रखोगे अपने आप को कि अगर आप उसे मना करो तो वो मान जाए। और आप दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाओ। जो आपकी पहचान करवाता है उसको अवेयर हो करके उसे समझो, उसे जानो। और उस माँ बाप को हम कहना चाहते हैं कि जो बचपन में जब लड़कियां छोटी सी होती है, मैं अधिकतर देखती हूँ किसी के एक हाथ के बाजू नहीं होते हैं तो किसी के कुछ नहीं होते हैं। अरे ऐसा वस्त्र अभी से क्यों पहना रहे हो? क्या वस्त्रों की कमी पड़ गई है मार्केट में? ऐसे वस्त्र पहनाते हो, फिर जब बड़ी होकर लड़कियां पहनेगी या कुछ करेगी तो आप कहोगे हमारी लड़कियां खराब हो गई। तो आप बचपन से ही ऐसी उसको मानसिकता दो, ऐसे संस्कार दो, ऐसे वस्त्र पहनाओ जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, और उसी वस्त्र में आप उसे बड़े होने के बाद भी देखना चाहोगे। आप उसे समझाओ कि बेटा ये वस्त्र नहीं है, ये सिर्फ तन ढकने की चीज़ नहीं है, ये हमारा संस्कार है। और जब आप उसको संस्कार से उस वस्त्र को बताओगे, उसका बराबरी उस संस्कार से करोगे, उस वस्त्रों से, तो यकीन मानिए कोई भी लड़की या कोई भी लड़का बड़े होने के बाद कोई गलत राह तो नहीं चुन सकता है या गलत कपड़ों का चुनाव तो नहीं कर सकता है। अगर आप भारतीय संस्कृति के हो तो सर उठा के जीना सिखाती है हमारी भारतीय संस्कृति। वो सर को छुपा के नहीं सिखाती है। आप किसी को भी नहीं देखे होंगे कि सर छुपा ले। अरे हमने कोई गलत काम कर रखा है, हमने कोई गलत चीज कर रखा है जिसके कारण से हमें सर ढकना पड़े या छुपाना पड़े? आपकी आत्मविश्वास आपकी पहचान दिलाती है। अगर एक बार आप बोलो तो 100 लोग आपकी बातें सुने। ऐसी पहचान बनाओ अपने आप में, ऐसी शिक्षा को प्राप्त करो अपने आप में कि अगर आप बोलो तो ऐसा लगे कि कोई शेर दहाड़ रहा है, अगर आप बोलो तो ऐसा लगे कि कोई शेरनी गरज रही है। वो चीज हर एक बच्चा में होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए। वो आपकी पहचान है। यकीन मानो अगर ये चीज़ आप में होगा तो सामने वाला आपकी पर्सनालिटी देख के आपको कमेंट करने की कोशिश तो छोड़ो, आपको गलत दृष्टि से देखेगा भी नहीं। यकीन मानो। और दो अर्थी संवाद कभी ना किया करो, गलत तरह से पोस्ट कभी ना दिया करो, इसलिए कि हमारा संस्कार नहीं है। या आप अपने तन को सेल नहीं कर रहे हो, उसे बेच नहीं रहे हो। चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।